प्रिय बंधुओं, सारा संसार एक इंद्रजाल की तरह है। लेकिन इंद्रजाल जब देखते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। लोग जब वह झूठी दुनिया को देखने जाते हैं बड़ा आनंद आता है, लेकिन देखने में आनंद आता है, उसको मानने में आनंद नहीं आता। कि जब हम उस इंद्रजाल रूपी दुनिया को देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं उस मायावी दुनिया को देखने के लिए। जब नगर में सर्कस लगते हैं, नेरवा में लगते हैं कि नहीं लगते? लगते हैं। तो लोग सारी चीजें छोड़कर भागने, एक बार तो हम उसको देख ही लें। किसको देख लें? किसको? उस इंद्रजाल को। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि जो तुम एक दिन का इंद्रजाल देखने जा रहे हो, सारी दुनिया ही एक महामायावी इंद्रजाल है। जब हम 12 भावना में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति दारा, आगे अथिर रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी। इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी। कि जिस इंद्रजाल को देखने के लिए हम जा रहे हैं, जिस झूठी दुनिया को हम देख रहे हैं, भाई झूठी दुनिया कोई नहीं है विनोद जी, यही झूठी दुनिया है। कौन है झूठी दुनिया? यही है जिसको तुम बिल्कुल कहीं जाना तो पहले चलो। क्या है झूठी दुनिया? जो भी हमें दिख रही है, हमें दिख रहा है कि हॉल बहुत अच्छा है, कमल जी बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी एक इंद्रजाल है। कब कौन सा मकान कब गिर जाए किसी को नहीं पता। हम उस वस्तु पे विश्वास करे बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हमें लग रहा कि हम बिल्कुल सेफ हैं। ऐसे कितने लोग थे कमल जी, मोहन जी, ऐसे कितने लोग थे इसी घर में बिल्कुल ऐसे सो रहे थे कि हम बिल्कुल सेफ हैं, और एक आंधी ऐसी आई कि उसी मिट्टी में जाके मिल गए। सुबह लोगों को पता चला कि जो हंसते हंसते सोए थे अब वो हंसने लायक भी नहीं बचे। इंद्रजाल क्या है? और आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं कि जब वह योगी ध्यान में लीन है, जब हम अपनी आत्मा में लीन हो रहे हैं राजेंद्र भाई, तो उससे पहले तुम्हें आत्मा में लीन कैसे हो गए? जब तुम अपनी पप्पू की मम्मी तुम्हें समझ में आ गई ये हमारी नहीं है, जब तुम्हें समझ में आ गया कि जो जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं वह हमारी संतान ही क्यों ना हो, जिसको तुमने जन्म दिया, वह भी तुम्हें इंद्रजाल शरीर की प्रतीत होने लगी है। जब तुम्हारा मन संसार से बिल्कुल उचट गया, जब तक अगर मन नहीं उचटता ना, आहा क्या आनंद आ रहा है। बच्चों को तो ओ हो। अब क्या होता है, बच्चों को अगर मिर्ची खाने को मिल जाए, अगर दाल की सब्जी बनी हो, यानी कि कोई भी सब्जी बनी हो, अगर उसमें मिर्ची डली होगी तो क्या कहेंगे? नहीं खाना। क्यों? उसमें मिर्ची डली है ना। और बाजार की अगर कोई चीज आ जाए, घर की सब्जी में मिर्ची कम थी, लेकिन बाजार की चीज में अगर मिर्ची ज्यादा भी होगी तो आहा हा करते जाएंगे और उसको खाते चले जाएंगे। हम भी बिल्कुल ऐसे ही हैं विनोद जी, हम भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जब तक हमें वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, हम भी बाल हैं, यानी कि हम भी बच्चे हैं, अलग से कुछ नहीं है। कि खेद खिन्नता निशाम्याति निशेषे मिंद्र जालोपमम जगत स्प्रहत्यात्म लाभाए गत्ता नित्रानु तप्पते। हमें जब ये एहसास हो गया है कि हमें आत्मा में लीन होना है, और फिर कोई अगर डिस्टर्ब करता है तो बड़ी खेद खिन्नता होती है। बाहुबली फिल्म वाली बाहुबली नहीं, वह तो नकली हीरो था,
लेकिन आप इतिहास उठा के देख लो, आगम उठा के देख लो सैलू भाई, अगर सच्चा कोई हीरो पैदा हुआ था इस सृष्टि पे तो उसका नाम भगवान बाहुबली थे। कि जब उनको बैराग हो गया, जब उनको बैराग हो गया और ध्यान में लीन, इतनी लंबी तपस्या ना भगवान ऋषभदेव ने की है ना भगवान महावीर स्वामी ने की है। सबसे लंबी तपस्या करने वाला अगर कोई विद्वान यानी कि कोई महापुरुष था तो भगवान बाहुबली। वह ध्यान में लीन है, बिल्कुल ध्यान में लीन है कि कब मेरे 4 कर्मों का नाश हो जाए। लेकिन खेद खिन्नता चल रही है कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या चीज है कि उनको केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा। क्या था सैलू भाई? ओ हो, जिसको पाने के लिए लड़े थे अब उसी को छोड़ने के लिए अपनी आत्मा से लड़ रहे। किसके लिए लड़ाई हुई थी? किसके लिए लड़ाई हुई थी? किसके लिए लड़ाई हुई थी? उस वसुधा के लिए कि वह वसुधा मेरी है, हम दूसरे को नहीं दे सकते जंबू भाई। लेकिन रिजल्ट क्या आया? अब उस समय पाने के लिए लड़ रहे थे, अब उसको छोड़ने के लिए लड़ रहे हैं। पाने और छोड़ने की लड़ाई ऐसी है कि उस समय भी सुख नहीं मिल पा रहा था और इस समय भी सुख नहीं मिल पा रहा। ध्यान दो, पहले हम वस्तुओं को पाने का प्रयास करते हैं, हमें ये भी मिल जाए बाबूलाल जी, हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए। जब मिल जाती है तो अब छोड़ने की लड़ाई। पहले किसकी लड़ाई थी? पाने की लड़ाई, अब छोड़ने की लड़ाई। पहले वस्तु मिल नहीं रही थी इसलिए खेद खिन्नता थी, अब मिल गई है उसको छोड़ना है इसलिए खेद खिन्नता। बाहुबली भगवान। और आचार्य पूजपा स्वामी महाराज ये कह रहे हैं कि आपके अंदर भी ऐसी खेद खिन्नता होनी चाहिए कि हमें क्या चीज पानी है और क्या चीज हम छोड़ना है। पाना भी है कुछ, छोड़ना भी है। खेद खिन्नता इसकी होनी चाहिए, जो हम छोड़ना चाहिए वह नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो पाना चाहिए उसको नहीं पा रहे हैं। छोड़ना किसको है? भारत जी, छोड़ना किसको है? किसको किसको? हो आवाज लड़खड़ा रही है, कहने में दम नहीं पड़ रही है कि क्या छोड़ना है। जब कहने में लड़खड़ा रही है तो छोड़ने में कैसा हाल होगा। समझो बात को। 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, वह यही कह रहे हैं कि उस पहले चीज को समझो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। कोई भी मार्ग यानी कि कोई भी उपलब्धि होगी हमेशा 3 चीजों से जाकर होगी। जानो, जानो, समझो, अब करो। जानो, समझो, अब करो। जब तक जानोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं, और जब जाना नहीं है, समझा नहीं है तो तुम उस चीज को वैसे नहीं कर सकते। हमें जिंदगी को अपनी खुशहाल बनाना है, जिंदगी में सुख भरना है। अब देखो भैया, कुछ गलती कर बैठे विनोद जी, अब क्या करोगे? गलती कर बैठे 7 चक्कर लगाकर। अगर ऐसा कहते हैं कि अगर तुमने उस अग्नि के 7 चक्कर लगाए हैं तो तुम्हें संसार में 7 चक्कर तो बरोबर। सुनते कि नहीं सुनते कि कितने जन्म का 7 बंध गया? राजेंद्र जी, कितने साल के लिए गले पड़ गई? कम से कम 7। ऐसा कहते हैं, हकीकत कुछ भी नहीं है। अगर अभी बस चल जाए तो अभी गले से उतार के अलग कर दे, लेकिन गलती तो कर ली, अब क्या करो? तो आचार्य कहते हैं जो तुमने गलती की है उसको स्वीकारो। कितनी भी बड़ी हमारे से हो जाए उस गलती को स्वीकार कर लो,
फिर उस पर विचार करो कि अब हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, कि जो गलती हम कर चुके हैं उसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं। आपने जैसे ही उसमें सुधार कर लिया, अब ये सोचो कि अब हमें उस गलती को सुधारने के बाद कैसे आगे बढ़ना है। पर्युषण पर्व हमें इसी चीज को समझा रहे हैं, इसी चीज को जता रहे हैं कि संसार में आके तुमने गलती कर ली, इस नैनवा में आके तुमने इस नैनवा में आके गलती नहीं की। फिर से सुनना विनोद जी, जिसको तुम नैनवा में लेके आए हैं उसने नैनवा में आके गलती नहीं की है, उसने इस पृथ्वी पे आके गलती है कि जो उसको आज नैनवा आना पड़ रहा है, नैनवा वालों को और कहीं जाना पड़ रहा है, बूंदी वालों को नैनवा आना पड़ रहा है, नैनवा वालों को बूंदी जाना पड़ रहा है। गलती क्या? गलती क्या? नैनवा में आना कि इस दुनिया में आना? अगर तुम्हें यह लगता रहेगा कि नैनवा में हमने आके गलती की है, तुम गलती का सुधार नहीं कर पाओगे। उस वस्तु की तह पे जाओ। नैनवा बेकार नहीं है, नैनवा के लोग गलत नहीं है। जो भी लोग होते हैं वह गलत होते हैं, चाहे नैनवा के हों चाहे कहीं और के हों, पूरी तीनों लोक में अगर आप स्वर्ग भी चले जाओ तब भी आपका वह गलती है। और आचार्य भगवान जब वह देशना के लिए खड़े थे कि ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि हम सिद्धशिला को प्राप्त कर जाएं। कौन से धर्म आने वाले हैं सोमू भाई? 10 धर्म। किसके धर्म है? किसके धर्म है? अरे किसी को तो पता होगा झंबू भाई। किसके? मुनियों के धर्म है। बहुत अच्छे हैं। किसके धर्म है? मुनियों के। अब बचपन याद करो, जब पापा की चप्पल पहनते थे तो क्या कहते थे कि हम पापा बन गए। पापा के कपड़े भी पहन लेते थे तो क्या कहते थे? अनमोल भाई याद है कि नहीं? अब यहाँ के लोग क्या है ना, बहुत अच्छे हैं, वो गलतियाँ नहीं करते। वो यहाँ के लोग क्या हैं, बहुत अच्छे हैं, गलतियाँ नहीं करते। कभी पापा की चप्पल नहीं पहनी उन्होंने, ना कभी मम्मी की चप्पल पहनी, ना मम्मी के कभी कपड़े पहने, ना कभी पापा के कपड़े पहने। है ना? सही कह रहा ना मैं कि पहने हो ना? हाँ बिल्कुल। याद करो, जब पापा की चप्पल पहन लेते थे तो कहते थे कि हम पापा बन गए। वैसे मुनियों को धर्म को ऐसे अंगीकार करो कि आत्मा कहे कि तुम 10 दिन के लिए मुनिराज बन गए। 10 धर्म यही कहते हैं कि तुम मुनि नहीं हो, कोई बात नहीं। तुम क्या नहीं हो ललित जी? मां साहब नहीं हो अब तुम मुनि नहीं हो, लेकिन 10 लक्षण धर्म को आप बिल्कुल जैसा कहा गया है वैसे करते चले जाओ। आत्मा कहेगी कि तुम मुनि नहीं हो। फिर से सुनना, आत्मा कहेगी कि तुम मुनि नहीं हो, दूसरी क्षण कहेगी कि तुम मुनि से कम भी नहीं हो। बात समझ में आ रही? ध्यान दो। और 10 लक्षण यही कह रहे हैं कि 10 दिन हमें बिल्कुल ऐसे रहना है। जब पूजन करते तो वो क्या चढ़ाते? जल। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। उसमें ये नहीं कहते हैं कि उस रकेबी में मुनि को भरा और चढ़ा रहे। किसको भरते हो? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, कि जैसे मुनिराजों का मन निर्मल होता है वैसे जल को लेकर भगवान हम आपको चढ़ा रहे हैं। 10 दिन ये गूंज उठनी चाहिए कि हम मुनि मन जैसे होते हुए आपके चरणों में आ रहे हैं। कुछ भी हो जाए। कितने दिन? कितने दिन? कितने दिन? अरे आज थोड़ी ना उपवास है। कल तो अच्छे से खाए थे, आज भी अच्छे से खाएंगे। कल भी अच्छे से खाए थे, आज भी अच्छे से खाएंगे। जब अच्छे से खाएंगे तो अच्छे से बोलो। कितने दिन?
आ हा क्या आनंद आ रहा। 10 दिन मेरे को तरस आ रहा कि 10 दिन क्यों, 365 दिन क्यों नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हम कमजोर हैं, हमें बैसाखी की जरूरत है, लेकिन हम चलेंगे। बैसाखी कब काम में आती कमल जी? जब जंगाओं में बल नहीं होता तो क्या करते, हम चलना नहीं छोड़ते, हम सहारा लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम कमजोर हैं, हम मुनि धर्म को स्वीकार करने से बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10 दिन तो हम उसकी बैसाखी को धारण करेंगे। 10 दिन हम इतने अच्छे से व्यतीत करेंगे कि कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया जल के राख हो जाए, लेकिन हमारे परिणाम में आग नहीं लगनी चाहिए। सारी दुनिया पानी से तबाह हो जाए विनोद जी, लेकिन 10 दिन हमारे परिणामों में तबाही नहीं आनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ कह दे, कोई भी कुछ कह दे, हमें उससे अपशब्द बिल्कुल भी नहीं बोलना। मैं कह रहा 2-4 चीजें आप सुधार लो। 10 दिन आप ग्रस्त के वेश में रह के, आपके शरीर तो ग्रस्त रहेगा लेकिन मन आपका निर्ग्रंथ रहेगा। उस 10 दिन हमारी आत्मा में कोई भी ग्रंथि नहीं होनी चाहिए। मोबाइल, ओहो सैलू भाई क्या अच्छी चीज है मोबाइल। उस दिन भैया जी बता रहे थे मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप 10 दिन, कितने दिन, कितने दिन बजाना इसको? 10 दिन अपने दिल पे ऐसी वो चोटें मारना है कि कुछ भी हो जाए, 10 दिन हमें बिल्कुल सतर्क रहना। समझो विनोद जी, समझो 10 दिन मोबाइल सिर्फ हमें इनकमिंग और आउटगोइंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अकेले विनोद जी नहीं, तब वरना दूसरे विनोद जी खड़े हो जाएं कि महाराज जी हमारी तो छुट्टी। आ रहा समझ में? एक विनोद जी से नहीं कह रहा मैं, ना दूसरे विनोद जी से कह रहा, जितने भी बैठे हैं सारे के सारे विनोद हैं। आपको देखकर अगर हंसी आ जाए तो समझ लो सारे के सारे विनोद हैं। विनोद का अर्थ है क्या? विनोद का अर्थ है क्या? हंसी, कि जिस व्यक्ति को देखकर हंसी आ जाए, बेचारा उदास था,